नमस्कार। आज है 20 अक्टूबर 2020। 20 अक्टूबर 2020 की हिमाचल की हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको कोरोना से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट वीडियो के अंत में देंगे। इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। हिमाचल में 3 चरणों में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। हिमाचल चुनाव आयोग आगामी पंचायती संस्थाओं के चुनाव 3 चरण में करवाएगा। पिछली बार भी चुनाव 3 चरणों में ही करवाए गए थे। आयोग पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुई पंचायतों में पहले चरण में चुनाव कराने की तैयारी में है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं है, लेकिन पंचायती राज मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 500 से शुरू होकर 5360 मीटर ऊंचाई पर पहुंचेगी बिलासपुर लेह रेल लाइन। सामरिक सुरक्षा और पर्यटन के लिहाज से बनने वाली बिलासपुर बैरी लेह रेल लाइन 500 मीटर से शुरू होकर 5360 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाएगी। खास बात यह है कि मनाली से लेह तक हर 40 मीटर चलने के बाद रेल 1 मीटर ऊंचाई पर पहुंचेगी। यह सफ़र पर्यटकों के लिए रोमांच और खूबसूरती से भरा हुआ होगा। वहीं उत्तर रेलवे ने इसका लेडार सर्वे पूरा कर सुरक्षा रिपोर्ट सहित इसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। इस बार हाइब्रिड बीजों से होगी गेहूं की बिजाई। ब्लॉकों के अलावा डिपो में भी मिलेगा बीज। जिला कांगड़ा के किसान इस बार हाइब्रिड गेहूं का बीज अपने खेतों में बीज सकेंगे। कृषि विभाग कांगड़ा ने जिले में 20,000 टन गेहूं का बीज उपलब्ध करवाया है। इस बीज को विभाग ने जिले में चल रहे विभिन्न ब्लॉकों के साथ साथ डिपो में भी पहुँचा दिया है, जहाँ से किसान इसे सब्सिडी पर खरीद सकेंगे। कोरोना काल में फेसबुक यूट्यूब से खेती और बागवानी के टिप्स दे रहा नोनी विश्वविद्यालय। कोविड-19 के बीच नोनी विश्वविद्यालय की ओर से देश भर के लाखों किसानों बागवानों को जागरूक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए फेसबुक पेज बनाकर अलग अलग वीडियो तैयार की और इसे पेज पर डाला जा रहा है। इसे किसानों ने भी पसंद किया है और इसके अनुसार ही प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। यही नहीं, यही वीडियो यूट्यूब पर भी डाली गई है। UHF किसान सेवा फेसबुक पेज प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोकप्रिय हो गया है। इस पेज पर केवल खेती, बागवानी, एडवाइजरी संबंधित वीडियो ही अपलोड किए जा रहे हैं। शिंकुला टनल का एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे शुरू। चिनूक ने एंटीना के साथ भरी उड़ान। जांस्कर रेंज में प्रस्तावित 13.5 किलोमीटर लंबी शिंकुला टनल का सोमवार से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे शुरू हुआ। सर्वे की यह प्रक्रिया करीब 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है। 4 दिन पहले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने 500 किलो वजनी एंटीना को लिफ्ट कर स्टिंगरी हेलीपैड में ट्रायल उड़ान भरी थी। अब सोमवार को सर्वे की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हुई। HP में सड़क पर शव रूप में लेटे कार्यकर्ता, किया विलाप। HP में PG की प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं ने अपनी बात मनवाने का अनोखा तरीका निकाला। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे को विश्वविद्यालय की ABVP इकाई के कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय के बाहर शव के रूप में सड़क पर लेट गए। प्रदर्शन 1 घंटे से अधिक समय तक चला। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटे छात्रों के पास बैठकर विलाप भी किया। BSNL का त्योहारी ऑफर, 60 रुपये के टॉपअप पर फुल टॉक टाइम। त्योहारी सीजन के मद्देनज़र BSNL ने उपभोक्ताओं के लिए फेस्टिवल ऑफर निकाला है। नए ऑफर में 60 रुपये के टॉपअप पर 60 रुपये का टॉक टाइम मिलेगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा STV और PV में वैधता बढ़ाई गई है। STV 147 में असीमित कॉल के साथ 10 GB डेटा 35 दिनों की वैधता दी गई है। फुल प्रूफ नहीं थी कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया, व्यवस्था पर बड़ा सवाल। कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया फुल प्रूफ नहीं थी, इससे व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। HRTC के विवादित रहने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को इस भर्ती का जिम्मा दिया गया था। अब यह एजेंसी भी इस परीक्षा को करवाने में चूक गई। शिमला में तो अव्यवस्था के ये हाल रहे कि शिमला में फ़ोन पकड़ा गया तो परीक्षार्थी ही हाथ से फिसल गए। दोनों अभ्यर्थियों ने 25 मिनट तक एक भी प्रश्न का नहीं दिया था उत्तर। कंडक्टर भर्ती में गिरफ्तार किए गए 2 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुरू होने के 25 मिनट तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। यहाँ तक कि शाहपुर वाले अभ्यर्थी ने तो अपना रोल नंबर तक नहीं लिखा था। दोनों बाहर से मदद आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरा, दोनों ने करीब एक ही समय 10:20 से 10:22 बजे प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर बाहर व्हाट्सएप किए। शिमला पुलिस अब इस लिंक को भी खंगाल रही है कि इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं है जो प्रश्न पत्र सॉल्व करके देने वाला था। पुलिस अन्य जिलों के लिंक को भी खंगाल रही है। इसके लिए दूसरे जिलों से मामले से जुड़ी जानकारियां निकाली जा रही हैं। कंडक्टर भर्ती मामले की शुरुआती जांच में पता चला
कि प्रश्न पत्र को कांगड़ा के शाहपुर के निजी संस्थान से वायरल किया गया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस मामले के तार पूरे प्रदेश के अलावा बाहरी राज्य से तो नहीं जुड़े थे। सड़क पर पलटा ट्रक, दर्दनाक हादसे में चालक की मौत। हिमाचल के कांगड़ा जिले के लंच क्षेत्र के चंदुआ में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिसके चलते चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक की पहचान हरनाम सिंह निवासी कोठियां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक नगरोटा सूर्य के साइड से रोड़ी लेकर खोली जा रहा था। लोगों के अनुसार कुछ दूरी अनियंत्रित तरीके से चलते हुए यह ट्रक अचानक पलट गया। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक चालक हरनाम सिंह हार्ट अटैक का शिकार होने के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। पहले दिन सूने रहे स्कूल, बहुत कम संख्या में पहुंचे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। हिमाचल में सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने नियमित कक्षाएं लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत कम संख्या में सोमवार को बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। बच्चों को स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगाने के लिए सहमति पत्र देने में अभिभावक गुरेज कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को स्कूल भेजने की पूरी जिम्मेवारी अभिभावकों पर डालने के चलते अभिभावक सहमति पत्र देने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के कुछ ही स्कूलों में कक्षाएं लगी। अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी शून्य ही रही। हरकतों से बाज आए कॉल, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल आगे आए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री कौल सिंह नेता बने रहने के लिए अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने की कोशिश में हैं। सुर्खियों में रहने को वे सरकार पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अगर कौल सिंह ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑक्सीमीटर की खरीद प्रक्रिया में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, अध्यापक मां बेटे समेत 4 की मौत। चंबा तीसरा मार्ग पर कलहिल के पास दर्दनाक सड़क हादसे में अध्यापक मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तीसरा चंबा मार्ग पर 2 कारें आमने सामने टकरा गई। एक कार टकराने के बाद अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के बाद गाड़ी में आग भड़क गई, जिससे चालक गाड़ी में ही बुरी तरह से जल गया। पुलिस ने गाड़ी से चालक के जले हुए अवशेष बाहर निकाले। वहीं कार में सवार लैब अटेंडेंट और लिफ्ट लेने वाले मां बेटे की भी मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल हाईकोर्ट में 1 सप्ताह तक छुट्टियां। हिमाचल हाईकोर्ट इस सप्ताह बंद रहेगा। दशहरे के चलते कोर्ट में 1 सप्ताह की छुट्टियां की गई हैं। अब कोर्ट में कामकाज 26 अक्टूबर से शुरू होगा। हर साल दशहरा के दौरान कोर्ट में अवकाश रहता है। हिमाचल में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव। 20 कैदियों समेत 154 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में रजियाना नगरोटा बगवा के 35 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सोलन जिले के बरोटीवाला के ढोलर गांव के 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की आईजीएमसी में मौत हो गई। आईजीएमसी में किन्नौर निवासी 86 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की भी मौत हो गई। मरीज को शुगर, बीपी के अलावा निमोनिया भी था। वहीं मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती भरमौर निवासी 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने टांडा ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मंडी जिले के हरलोट के कृषि विभाग से सेवानिवृत्त उप निदेशक की पीजीआई में कोरोना से मौत हो गई है। वहीं सोमवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 154 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 12, कुल्लू में 26, चंबा में 21, शिमला में 10, मंडी में 29, ऊना में 8, बिलासपुर में 9, सिरमौर में 23 और हमीरपुर में 16 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19,135 पहुंच गया है। 2,593 सक्रिय मामले हैं। अब तक 16,241 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सोमवार को 201 और मरीज ठीक हो गए। 267 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री अभी सरकारी निवास ओक ओवर में ही 3-4 दिन आराम करेंगे।